शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान खैर व आफ़ियत से और बरकतों वाला ये महीना बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। When I created this channel, my plan was to post vlogs daily और मेरा बिल्कुल इरादा यही था कि मैं डेली व्लॉग्स अपलोड करूँगी, डेली रमज़ान पोस्ट करूँगी, रमज़ान व्लॉग्स बनाऊँगी। बट कुछ ऐसे इश्यूज़ मेरी फैमिली में और मेरे इन लॉज़ फैमिली में हो गए जिसकी वजह से मैं व्लॉग्स बना नहीं पाई। और अच्छा, इस टाइम अज़ान का टाइम हो गया है। अच्छा जी, मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मैंने रिकॉर्डिंग स्किप की क्योंकि अज़ान हो रही थी। बात जहाँ पे ख़त्म की मैंने कि कुछ परेशानियाँ इशू थे, वो भी आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। इस वक्त तो मैं बना रही हूँ सहरी की तैयारी बिकॉज आई इनवाइटेड माई जेठ एंड जेठानी फॉर सहरी। देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ। अगर आप तक मेरा व्लॉग पहुँच रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक माय वीडियो प्लीज़। पहले मैंने तैयार की है लस्सी की और अब मैं एग बॉयल करने रख रही हूँ। लस्सी मैंने किस तरीके से बनाई है, दही की नमकीन लस्सी बनाते हैं मेरी इन लॉज़ में। और साथ में बना रही हूँ चने। तो ये चने मैंने रात को तकरीबन पका के ही रख लिए थे, अब इनको दम पे ही रखना बाकी था ताकि ये ऊपर अपनी जो तड़ी सी होती है वो छोड़ दें। जो दही की मैं आपको लस्सी बता रही थी वो बनाती है मेरी सास। पिछले 5 सालों से मेरी सास खुद ही बना रही थी। अब हमारा किचन अलग हो गया तो हम अपने अपने बनाते हैं। कुछ मेरी मदर इन लॉ अम्मी बीमार हैं और बहुत बीमार हैं। जो इशू मैं आपको बता रही थी वो यही था कि मेरी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा बीमार थी। इस वजह से मैं व्लॉग्स भी नहीं बना पा रही थी क्योंकि हालांकि हम अलग हो गए लेकिन फिर भी मुझे ज़ाहिर सी बात है करना पड़ता है। तो उसकी वजह से फिर मेरा अपने चैनल की तरफ से ध्यान इतना ज़्यादा नहीं था। तो आज मैं बनाने लगी हूँ पराठे, लस्सी, साथ बनाऊँगी मैं चने और साथ शामिया फ्राई कर लूँगी और एग बॉयल कर लूँगी क्योंकि सहरी में बहुत हैवी खाना नहीं खाया जाता, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं खाया जाता। इसलिए पराठे, वैसे हम सहरी में पराठे ना हम खाते हैं और ना मेरी जिठानी वगैरह भी नहीं खाते। मैं बना रही हूँ स्क्वायर पराठे और मैंने पेड़े कर लिए हैं और अब चुटकी बजाते ही मैंने सारे पेड़े स्क्वायर पराठे में कन्वर्ट कर दिए हैं। देखें, मैजिक भी आता है मुझे। और मैं चने भी चेक कर रही हूँ, साथ साथ मैं पराठे डालूँगी क्योंकि चने अभी थोड़े और पकेंगे। साथ साथ फटाफट से बना लेते हैं पराठे। आप सब अपनी रूटीन भी प्लीज़ शेयर करें कमेंट में कि किस तरह से सहरी अफ्तारी करते हैं और क्या एक दूसरे को आप बुलाते हैं सहरी पे अफ्तारी पे, एक घर में होते हुए, चाहे अलग रहते हों या एक घर में रहते हों, किचन अलग हैं। मुझे लगता है कि किसी को सहरी अफ्तारी करवाने से आपकी अपने रिज़्क़ में बहुत बड़ा, वैसे तो किसी को खिलाने से तो बात है एक कि बरकत ही पड़ती है, आपके रिज़्क़ में कमी कभी भी नहीं आती। और दूसरा मुझे लगता है कि अफ्तारी और सहरी कराना एक नेकी है रमज़ान में, जितनी नेकियां हो सकती हैं आप ज़रूर हासिल करें। किचन टाइम तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता ही होता है इन रमज़ान। कोई मसला नहीं है। आई थिंक अगर आप किसी को इनवाइट कर भी लेते हैं इससे रिश्ते भी अच्छे होते हैं और आपको स्वाब भी मिल जाएगा। कोई मसला नहीं किसी का ख्याल करने से। मैं तो आगे भी अफ्तारी करवा चुकी हूँ, बल्कि जिस दिन मेरी जेठानी जाती है मेरी सास को लेकर, मतलब अम्मी को लेकर हॉस्पिटल, उस दिन मैं खुद ही ऊपर से अफ्तारी बना कर भेज देती हूँ कि आप उधर से थके हुए हैं आप मत कुछ करें। मैं खुद ही खाना और अफ्तारी बना कर भेज देती हूँ। मेरे हाल में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता। थोड़ा सा काम अगर एक्स्ट्रा कर भी लेंगे तो इस टाइम मैं निकाल रही हूँ चने क्योंकि पराठे भी रेडी हैं और मैं बना रही हूँ रोटी सादी। रोटी किसके लिए बना रही हूँ? अपनी जेठानी के लिए। साथ मैंने पराठे भी बनाए हैं, साथ मैंने सादी रोटी बनाई कि अगर उनको पराठा नहीं खाना हुआ तो वो सादी रोटी भी खा लेंगे। और अब आते हैं लस्सी की तरफ। मैंने पहले लस्सी को ब्लेंड कर लिया था। वैसे तो ब्लेंडर में नहीं बनाती मेरी सास, लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने ब्लेंडर में बनाया और अब उसमें मैंने ठंडा पानी डाल दिया है। और ये मैंने तरी चनों की अलग करके रख को दम पे भी रखेंगे तो ये ऊपर से ऑयल जो आता है जिसे तरी कहते हैं ये ख़त्म हो जाती है पक। पहले ही मैंने उतार के इसको अलग रख लिया था। दही इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन माई ससुराल एंड मायका बोथ।
सो दही लाजमी होता है। सो मैंने एग भी फ्राई भी कर लिए हैं, बॉयल भी कर लिए हैं, शामियाँ भी बना ली हैं, पराठे, रोटी और चने में से जितना हुआ मैंने किया है। और लस्सी भी मैंने 2 किस्म की ही बनाई थी। एक मैंने कच्ची लस्सी बनाई थी जो दूध में नमक और पानी डाल के बनता है, और एक मैंने जो अपनी सास अम्मी के तरीके की थी वो बनाई थी। और अब मैं पढ़ने ली हूँ नमाज़। सो उसके बाद मैं किचन समेटूँगी। नमाज़ पढ़ने के बाद, नमाज़ पढ़ के मैं नीचे पहले जाऊंगी, अम्मी को दम करूंगी, उसके बाद मैं किचन समेटूंगी। आई शूटेड दिस व्लॉग कपल डेज़ अगो। सो तब मेरी सास अम्मी नीचे थी, इतनी बीमार नहीं थी, बेहतर थी। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, सो वो हॉस्पिटलाइज हैं। 3-4 दिन हो गए इस बात को, जिसकी वजह से मैंने ना एडिट किया ना मैंने कुछ अपलोड किया। आप देख सकते हैं कि मैं शॉर्ट्स भी अपलोड नहीं कर पा रही थी इसी वजह से। सो आज वो कुछ बेहतर हैं तो दिल को कुछ सुकून हुआ, तो मैं आज एडिट करने बैठी हूँ ब्लॉग। जितना नीट एंड क्लीन की किचन नज़र आ रहा है इस टाइम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आप बर्तनों का ढेर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बर्तन था। सो मैंने वो वॉश करके अब बच्चों के फीडर भी बना लिए हैं, और इस वक्त मैं अब किचन को बंद करूँगी सुबह तक ये बंद ही रहे, और बच्चों को दूँगी फीडर, क्योंकि वो इस टाइम फीडर पीते हैं और फिर सो जाते हैं, और मैं भी सुकून से सो ले। प्लीज़ रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।